करीब एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और जाने माने न्यायविद जस्टिस RF नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि अयोध्या मामले में फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के अयोध्या फैसले में बरकरार रखे गए पूजा स्थल अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि देश भर में हर दिन सामने आने वाले धार्मिक स्थलों पर विवाद और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों को रोका जा सके। अब इस मामले पर पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ का बयान भी सामने आ गया है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाया था। तब बेंच में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई, जस्टिस S बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल थे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसले की आलोचना करने वाले कई लोगों ने 1000 से ज्यादा पन्नों के फैसले का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा। टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने जस्टिस नरीमन की टिप्पणियों को लेकर कहा कि मैं फैसले का एक पक्ष था, तो यह मेरे काम का हिस्सा नहीं है कि फैसले का बचाव करूं या आलोचना करूं। जब कोई जज किसी फैसले में पार्टी होता है तो उसका फैसला सार्वजनिक संपत्ति बन जाता है और उस पर दूसरों को बात करनी होती है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि खैर जस्टिस नरीमन ने फैसले की आलोचना की है तो मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी आलोचना इस तथ्य का समर्थन करती है। पूर्व CJI AM अहमदी की याद में स्थापित अहमदी फाउंडेशन के उद्घाटन व्याख्यान में जस्टिस नरीमन ने बताया कि कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले विशेष CBI जज सुरेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी मिल गई। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान पर बोलते हुए कहा कि यह इस देश की स्थिति है। उन्होंने दशकों पुराने विवाद से संबंधित शीर्ष अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि मेरी विनम्र राय है, न्याय का एक बड़ा मजाक यह था कि इन निर्णयों में धर्मनिरपेक्षता को उसको हक नहीं दिया गया। इस मामले में 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की पीठ ने अंतिम फैसला सुनाया था। उन्होंने मस्जिद को गिराए जाने को अवैध मानने के बावजूद विवादित भूमि को राम मंदिर के लिए देने के लिए अदालत की तरफ से दिए गए तर्क से सहमति जताई। 2019 को फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि इसमें एक सकारात्मक पहलू भी है क्योंकि इसने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को बरकरार रखा है। इसे आदेश के 5 पन्नों में निपटाया गया है। धार्मिक ढांचों को लेकर विवाद पैदा करने वाले देश भर में दायर किए जा रहे मुकदमों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 1991 के कानून को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही इस फैसले को हर ट्रायल कोर्ट में पढ़ा जाना चाहिए जहां पर दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों पर दावा करने के लिए मुकदमे दायर किए जाते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।